सीएम ने नहीं दिया है जवाब। ईडी के 7वें समन पर भी सीएम ने नहीं जवाब दिया है। ईडी ने हेमंत सोरेन को 2 दिन का समय दिया था। जवाब देने की समय सीमा खत्म हुई है। सीएम को पूछताछ के लिए बतानी थी जगह और तारीख। रविवार तक ईडी को हेमंत सोरेन ने नहीं जवाब दिया है। आपको बता दें, बीते दिनों ईडी ने हेमंत सोरेन से कहा था कि जगह, समय और तारीख आपको खुद तय करनी है, लेकिन इसके बावजूद समय सीमा अब खत्म हो चुकी है। 2 दिन का समय दिया गया था, उसके बाद भी हेमंत सोरेन ने कोई जवाब नहीं दिया है। आपको एक बार फिर बता दें कि ईडी का ये 7वां समन है जिस पर भी सीएम हेमंत सोरेन ने कोई जवाब नहीं दिया। अब आपको बताते हैं कि सीएम को कब समन भेजा गया था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने 29 दिसंबर को 7वां समन जारी किया था। साथ ही इससे पहले हेमंत सोरेन को ईडी ने सबसे पहले 14 अगस्त को समन जारी किया था। इसके बाद 24 अगस्त को दूसरा और 9 सितंबर को तीसरा, वहीं 23 सितंबर को चौथा और 5 अक्टूबर को 5वां, 12 दिसंबर को 6वां समन जारी किया गया था। इसके बावजूद भी हेमंत सोरेन ने कोई जवाब नहीं दिया है। ईडी ने उन्हें 2 दिन का मौका भी दिया था कि 2 दिन में आपको जवाब देना है, समय, जगह और तारीख आपको खुद तय करनी है, लेकिन इसके बाद भी हेमंत सोरेन का कोई भी जवाब नहीं आया और आज 2 दिन बीत चुके हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने सबसे पहले 14 अगस्त को समन जारी किया था। ये ईडी की तरफ से 7वां समन भेजा गया था और इस बार भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोई जवाब नहीं दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे ईडी क्या कहती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, अभी क्या आगे की क्या रणनीति लग रही है, क्या कुछ होने वाला है? बात की जाए तो जो 2 दिन का वक्त था वो गुजर चुका है, लेकिन जो जानकारी सूत्रों के हवाले से है कि आज मुख्यमंत्री की तरफ से हो सकता है कि कोई जो पत्राचार है वो ईडी के साथ किया जा सकता है। कल रविवार था जिस वजह से उसका हवाला दिया जा सकता है क्योंकि वर्किंग डे नहीं था, लेकिन अब तक जो ईडी के द्वारा 2 दिनों की मियाद दी गई थी कि 2 दिनों के अंदर उन्हें अपना जवाब जो है वो ईडी को बताना है कि वो कहाँ मिलेंगे और किस समय मिलेंगे, किस तारीख को मिलेंगे। तो समय और जगह तय करने की आजादी ईडी के द्वारा दी गई थी, लेकिन बावजूद उसके इस सम्मन का अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। लेकिन देखना होगा कि आज क्या मुख्यमंत्री की तरफ से कोई जवाब जाता है या फिर नहीं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो 7 दिनों के भीतर ही ईडी से मुलाकात का वक्त जो है वो तय करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक कोई जवाब न मिलने से थोड़ी जो असमंजस की स्थिति है वो बन गई है, क्योंकि 6 सम्मन पर ईडी ने उन्हें ईडी दफ्तर बुलाया था, लेकिन 7वें सम्मन में ये आजादी दी गई थी कि वो जगह और समय खुद तय करें, 7 दिनों के भीतर बताए, मतलब वो ईडी के समक्ष हाजिर हो और ईडी के जो सवालात हैं उनका जवाब दे। क्योंकि पिछली बार भी जो सम्मन किया गया था उस संबंध में ये पूछा गया था हेमंत सोरेन के द्वारा भी कि आखिर उन्हें एक्यूज्ड बताया जा रहा है या फिर उन्हें एक गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है। तो इसे भी क्लियर किया गया है, उनका बयान दर्ज करना है, इस आधार पर उन्हें बुलाया गया। तो तमाम जो चीजों को है वो ईडी के द्वारा क्लियर किया गया है, केंद्रीय एजेंसी के द्वारा। तो देखना होगा कि आज के दिन अगर मुख्यमंत्री की तरफ से कोई जवाब दी जाती है या फिर नहीं, या फिर इसके बाद ईडी का क्या अगला स्टेप हो सकता है, इन तमाम चीजों पर आज का दिन जो है वो काफी अहम माना जा रहा है। ओम प्रकाश, इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। समन के पीछे की खबर को जानिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमीन घोटाले से जुड़े केस में बयान दर्ज कराने के लिए समन जारी किया गया था। कहा जा रहा था कि जिस मामले में 7वां समन जारी हुआ है उसमें जमीन की खरीद बिक्री में अनियमितता का आरोप है। इस मामले में जारी 6 समन को मुख्यमंत्री दरकिनार कर चुके हैं।
ऐसे में प्रवर्तन निदेशालय ने सीएम को बयान दर्ज कराने के लिए आखिरी मौका देने की बात कही थी। साथ ही पूछताछ के लिए ईडी ने सीएम से उचित तारीख और समय भी बताने को कहा था। 7 दिन के अंदर जवाब देने को कहा गया था। सीएम को खुद तिथि, समय और जगह बताने को कहा गया था। अब वो समय समाप्त हो चुका है।